Good evening, students. Next question. When a ray of wavelength and frequency nu is refracted into a denser medium, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या बोला है उन्होंने? They said कि कोई रे है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू है. ये क्वेश्चन 4th सेट में भी आया हुआ है, थोड़ा सा वेरिएशन था. तो ये हमारी लाइट आई, इंसिडेंट हुई, एंड विथ अ वेवलेंथ कितनी है इसकी? लेट्स से लैम्डा वेवलेंथ. और फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये हवा में है ना, हवा में इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ लैम्डा है. इज रिफ्रेक्टेड इनटू अ डेंसर मीडियम. ये कौन सा मीडियम है हमारे पास? डेंसर मीडियम है. तो लाइट क्या होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये क्या होगी? बैंड होगी. ये कितना एंगल है? एंगल आर, एंड दिस वुड बी एंगल आई. ओके, अब वो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है. देखिए, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो नो डाउट उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है आपको पता होगा? E इज इक्वल टू एच न्यू से रिलेटेड है. अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं इसका मतलब आप एनर्जी चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि लाइट सोर्स जो है वो चेंज हो रहा है. अब सोर्स तो एक ही है, तो सोर्स की एनर्जी तो फिक्स है, मतलब एनर्जी हैज टू बी फिक्स. मतलब अब फिर कैसे हम हिसाब किताब रखेंगे ना एनर्जी का. तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से रिलेटेड है, विच हैज टू बी कांस्टेंट. तो हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू. कहां पे? हवा में. ओके, सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू. अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और ये किसमें? एयर में. दिस इज इन एयर. अब अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में लेट्स से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी हो जाएगी. तो लैम्डा डैश हो जाएगा और न्यू तो कांस्टेंट रहेगा. किसमें? इन मीडियम. कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम. वेरी नाइस. ठीक है, तो डेंसर मीडियम की अगर हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है. हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो C अपॉन V के बराबर होता है. करेक्ट. ये लाइट हवा में से कहां पे गई? किसी मीडियम में गई, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? V. उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, विच इज कांस्टेंट के बराबर होता है. अब मुझे बताइए कि एयर के कंपैरिजन में कोई भी आप मीडियम लेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा होता है. जैसे पानी का, आपके ग्लास का, किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है. ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. हवा के कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में लाइट आप कहीं भी डालिए सब जगह उसकी स्पीड कम ही होनी है. सबसे हाईएस्ट स्पीड एयर में ही रहती है, एयर या वैक्यूम. तो बाकी सब जगह तो उसकी स्पीड कम ही होनी है, यानी कोई भी मीडियम में स्पीड तो कम ही होनी है उसकी, तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है. करेक्ट. तो अगर स्पीड ऑफ द लाइट इन डेंसर मीडियम कम हो रही है एंड इट हैज टू बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो क्या मैं कह सकती हूँ फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा डैश. मतलब अगर ये वेलोसिटी कम हुई तो वेवलेंथ भी घटेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है. तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, मतलब वेलोसिटी घटी तो वेवलेंथ भी घटी. तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्या वेवलेंथ नहीं, दोनों इंक्रीज होंगे. क्या लैम्डा इंक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी अनचेंज? हाँ, फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज रहेगी, बात सही है, पर लैम्डा इंक्रीज नहीं होगा. लैम्डा क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो वेवलेंथ डिक्रीजेस बट फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज्ड. यस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, ये दोनों डिक्रीज, ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है. मतलब फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज्ड और वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.